ना तो तेरा मन पढ़ाई में लगता है, ना तो दिए हुए कामों में। आगे चल के आखिर क्या करेगा? आखिर मेरी उम्र भी तो बढ़ रही है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आगे चल के तुझे परिवार संभालना है। एक बार बुद्धिस्ट मंक एक गांव में आए हुए होते। वहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और काफ़ी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं पेड़ के नीचे। और सामने एक घर पे एक आदमी अपने बच्चे को यूं ही डांटे जा रहा था। तेरी उम्र के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? इस बार भी अगर ये काम गलत किया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो व्यक्ति डांटे ही जा रहा था और बच्चा अपना चेहरा ऊपर करता और लोगों को देखता और फिर नीचे कर लेता। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा अपने चेहरे को छुपा रहा है। जैसे ही उसकी नज़र बुद्धिस्ट मंक की ओर पड़ती है, वो दौड़ा दौड़ा आता है और बुद्धिस्ट मंक के चरणों को स्पर्श करता है। गुरुजी, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो आपसे काफ़ी दिनों से मिलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं लगता था। आपका नाम क्या है और मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मेरा नाम यौगिक है, मैं अपने बच्चे को आपसे मिलवाना चाहता था। अब मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। मैं इतने दिनों से आपको देख रहा था लेकिन आप इधर आए ही नहीं। गुरुजी, उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। लगता है कि उस पर कोई बुरी नज़र लग गई है। उसकी उम्र के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं लेकिन उसका तो जिम्मेदारी संभालने का मन ही नहीं करता। आप तो देखे ही होंगे। हाँ, मैं देखा हूँ। आपको अपने बच्चे को इस तरह नहीं डांटना चाहिए सभी लोगों के सामने। इससे बच्चे को अपमान महसूस होगा और लोग बच्चे पे और आप पे हंसेंगे। अपने बच्चे को आप समझने की कोशिश करें। मैं देख रहा था कि आपका बच्चा पूरी तरह तनाव में है। तनाव? गुरुजी, उसकी तनाव की उम्र क्या है? तनाव का उम्र से कोई लेना देना नहीं। तनाव तो एक दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर से खोखला करता रहता है। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने बच्चे को मुझसे मिलवा दीजिए। वो व्यक्ति अपने बच्चे को बिना देर के हुए गुरुजी के पास ले आता है और बच्चा नजरें ही नहीं उठा पा रहा था गुरुजी के सामने। और मुझे लग रहा था कि वह बच्चा पूरी तरह तनाव में है। तुम्हारा बच्चा पूरी तरह तनाव में है, उससे बातें करें। और दूसरी बात, उसे इस तरह लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। गुरुजी, आप कहते हैं तो ठीक है, मैं देखूंगा, लेकिन मैं कैसे अपने बच्चे को जान पाऊंगा कि मेरा बच्चा पूरी तरह तनाव में है? देखिए, तनाव को पहचानने के लिए सबसे मेन कारण है कि आप अपने बच्चे से बातें करें। क्योंकि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जान जाती है कि उसको पेट में दर्द है या उसको भूख लगी है या उसको टहलने जाना है, आपको एक माँ की तरह बच्चे से बातें करनी चाहिए। सबसे अच्छा तनाव को कम करने का इंसान से बातें करें। जब तक इंसान से आप बातें नहीं करेंगे, तनाव को नहीं समझ पाएंगे कि बच्चा चाहता क्या है, उसका इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता, उसका मन किस पे लग रहा है, तब तक आप तनाव को नहीं पहचान पाएंगे। यूँ तो वैसा ही होगा जैसे किसी भी रोग की दवा कोई दूसरी दे दी गई। इससे दवा भी खराब और वो इंसान भी खराब। आप अपने बच्चे से बातें करें और समझें कि उसको क्या दिक्कत है। ऐसे किसी के सामने मत चिल्लाएं। गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं ज़रूर बच्चे से बात करूंगा और उसको समझने की कोशिश करूंगा। वो व्यक्ति गुरुजी के पास से चला जाता है और व्यक्ति अपने बच्चे को सहलाते हुए वहाँ पे कुछ बातें करने लगता है।